हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सब लोग एकदम बढ़िया। खुशी, चंद्र, आशुतोष, प्रवीण, दीपक, पूजा, हर्ष, होशियार, कुशवाहा, क्या बात है। सौरभ, प्रवीण, शिवम, मनीष, संजना, सुदीप, खुशी, दीक्षा, धर्मेंद्र, ऋषभ, दीपक, कपिल, नीलम, नेहा, बंसल जी, रामेश्वर, प्रेम, राकेश, रूपा, कार्तिक, नीलम, सभी को गुड इवनिंग। सब एकदम बढ़िया हो, मस्त हो। हाँ जी। जय माता दी। चलो भाई, हमें प्रश्न से शुरुआत करनी है। कल हमने जहां तक मुझे याद है कि क्वेश्चन नंबर 136 पे अपनी गाड़ी को रोका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 137 137 से शुरू करेंगे और काफी सारे प्रश्न करेंगे। आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, शुरू करें अंताक्षरी। हम्म। चलो भाई, देखो, आपसे कहा है 2x + 3y की वैल्यू 4 है, 4x² + 9y² की वैल्यू दी हुई है, 8x³ +27y³ की वैल्यू क्या होगी? बोलो। ठीक है, देखो, मुझे एक बात पता है कि भाई अगर a + b का हम क्यूब ले लें, a + b का क्यूब ले लें, तो ये पता है क्या बनेगा? ये बनेगा a + b, फिर आ जाएगा a² +b² -3 का दुगना 6 xy। देखो, a + b का क्यूब क्या होता है? a + b, a² + b² -2, माइनस में ab, तो 3 × 2 6 और xy ये आ गया। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं और हम यहां पे जो भी डेटा दिया हुआ है उसको कैसे यूज करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ठीक है, आप एक चीज देखिए, सोचो कि अगर मैं 2x + 3y का स्क्वायर कर दूं, a + b का स्क्वायर क्या होगा? a² +b² +2a और b। बोलो हाँ, सही है सर, है ना? अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? a + b, इसको मैं ऐसे रहने देता हूं क्योंकि मुझे 2x + 3y, अच्छा 2x + 3y की वैल्यू तो दी है। 4 का वर्ग हो गया आपका 16, 4x² 9y² की वैल्यू दी हुई है 64, प्लस 3 का दुगना 6 का दुगना 12, ये आ गया आपका 12xy। ये अलग काम चल रहा है, ये अलग चल रहा है ना? ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? ताकि मैं इसको लिख सकूं कि भाई 8x का क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा? 27y का क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हम्म। ओके। हाँ, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सोचिए 64 अगर इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा और उधर आपके पास बचेगा केवल ये 64 में से 16 गया तो आपके पास 48 बचेगा जो कि माइनस का होगा, और ये होगा 12xy। और हम यहां पे 12 से इसको कैंसिल कर देंगे 4 बार, तो x × y की वैल्यू आएगी -4। x × y की वैल्यू क्या आएगी? -4। ये हो गया। अब इधर आ जाओ, 2x + 3y की वैल्यू मेरे पास पहले से 4 है, 4x² 9y² की वैल्यू 64 है, ये 6 है, और x × y की वैल्यू -4 है। ओके, चलो और आगे चलते हैं। ये आपका 4 ही रहेगा, ये आपका 64 ही रहेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, है ना? फिर ये 4 हो गया, और ये दोनों अगर जुड़े तो ये बन गए आपके 88। 88 का अगर मैं 4 गुना करता हूं तो 32 का 2, और 32 में 3 जोड़ा तो 35। तो मुझे लगता है कि 352 आपके प्रश्न का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी, 352। हाँ, केमिति ओचोंती, केमोन आचो।
बोलिए भाई, बताने का कष्ट करें कि क्या आपको बात समझ में आई। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहां पे मैंने एक छोटा सा गड़बड़ काम किया है। ए प्लस बी का क्यूब नहीं आएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हो जाएगा आपका 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ। बोलिए, आया सभी को समझ में। चलिए अगला देखते हैं। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की वैल्यू 1 है। ए माइनस बी प्लस 1 की वैल्यू देखो। आप पहले इस पे नजर डालिए, आप इस पे नजर डालिए। जब तक आपके पास एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं आएगा। तो अब आपको यही दिमाग लगाना है कि ये कैसे आएगा। ठीक है, हिंट मैंने आपको करा, बाकी सॉल्व करके मैं बताऊंगा आपको। हाँ, चलो। अब एक चीज आपने देखी ये वाली, a माइनस बी प्लस 4 की वैल्यू 0 है। a माइनस बी प्लस 4 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है ना। अच्छा, यहां पे अगर और इसके अलावा कुछ नहीं है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ, ठीक है। अब देखना, अगर सोच के देखो, एक्स माइनस ए है और एक्स माइनस बी है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हम कुछ भी एक काम कर सकते हैं, या तो इससे ए या बी में से कुछ एक की वैल्यू निकाल लें। सोचकर देखिएगा, ये हट गया, यहां पे माइनस बी को रहने दीजिए, ये 4 उधर जाएगा, ए उधर जाएगा, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये माइनस का ए और माइनस का 4 हो जाएगा। अगर मुझे माइनस बी की वैल्यू चाहिए तो माइनस का ए और माइनस का 4, और इस बी की जगह मैं ये रख सकता हूं। तो ये मेरे पास है एक्स माइनस ए और ये मेरे पास है एक्स माइनस ए माइनस 4, और इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है 1। यहां तक समझ में आया। देखते चलो अब आप बस। हम्म। ऐसे केस में हम एक काम और करते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, तो मैं सोचता हूं कि अगर x माइनस ए इतना लिखने के बदले इसको कुछ भी लिख लेते हैं। हमारी इच्छा हुई कि हम इसको a लिखेंगे, अच्छा a और x तो दोनों है, हमारी इच्छा हुई कि हम इसको t लिखेंगे, है ना। x माइनस ए इतना लिखेंगे, इससे अच्छा उसको t लिख लेते हैं। तो मैंने इसको क्या लिखा, t। ठीक है, फिर इसको क्या लिखा, इसको लिखा t माइनस 4, और बराबर में कितना आ गया, बराबर में 1 आ गया। t और t माइनस 4 की वैल्यू कितनी है, 1 है। हाँ या ना। ठीक है भाई, कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, अभी तक सब ठीक है। ओके, ठीक है। चलो, अब एक चीज देखो, इसको अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये बचेगा आपका t माइनस 4, और ये हो जाएगा 1 के बटे में t, ये यहां चला गया। मैं इसको इधर लाऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, तो ये t है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का 4 उधर जाएगा तो ये।
तो आप समझे कि t का मतलब क्या है। t का मतलब है x माइनस ए। तो x माइनस ए और x माइनस ए अगर ये है तो मुझे टी क्यूब माइनस 1/t³ की वैल्यू निकालनी है। अब टी क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस ए का क्यूब। ऐसे शॉर्टकट में हम लिखते हैं ऐसे सवालों में। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना हम प्लस करेंगे। तो ये आएगा 64, 64 में 12 जोड़ देंगे। आपका फुल एंड फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सॉरी 76 आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 76। देख लीजिए एक बार अच्छे से, कोई तकलीफ हो दिक्कत हो तो मुझे बताइए। हाँ, आया मजा। जिनका फर्स्ट डे है आप क्लास बंद कर दें, कल से नया चैप्टर चालू होगा तब आना। आज नए लोग कोई भी नहीं पढ़ना, आज वही लोग क्लास अटेंड करो जो इस चैप्टर को शुरू से पढ़ रहे हैं। नए लोगों के लिए आज की क्लास नहीं है। हाँ जी, ओके। ठीक है भाई, मुझे अल्टीमेटली टी माइनस 1/t या x माइनस ए और 1/x-a चाहिए। तो ये शॉर्टकट्स होते हैं इन चीजों के कि उसको आप नाम ऐसे दे दो, ये टी है, ये इधर आया 1 - t और 4 उधर, तो आपको यही चाहिए था। और टी का मतलब आपके लिए क्या है, x-a है, तो ये कन्वर्ट करना आपके लिए आसान हो गया। तो ये तरीका लगाना पड़ता है, याद रखिएगा। और x-1/x से x³ - आपको पता है, क्यूब करके उसी का 3 गुना जोड़ते हैं, आंसर प्राप्त होता है। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे सभी लोग। x प्लस वाई का मान आपसे पूछा है। आपसे कहा गया है कि 5x² प्लस सॉरी -4 × x × y प्लस वाई का स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि भाई x प्लस वाई का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, देखो हम एक ही कास्ट वाले लोगों को एक साथ बिठाने का प्रयास करते हैं यहां पर कि क्या वो लोग एक साथ बैठ पाएंगे, है ना। जैसे 5x² है और 2x है और 1 है, मान लो इन तीनों को हम एक साथ बिठा लें। ठीक है, हाँ, ओके, चलो भाई। देखो आप एक छोटा सा काम करो, जो ये 5x² है ना, इसको आप x² प्लस 4x² में तोड़ दो। इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है 5x², लेकिन हम अलग अलग करेंगे, है ना। x² और 4x² दोनों को प्लस करने पे 5x² आएगा, लेकिन मैं अलग अलग क्यों करवा रहा हूं उसको थोड़ा सा आप समझना। इससे केवल x² एक बार इधर ले लो तो ये हो गया, ठीक है। फिर आप माइनस का 2x ले लो और प्लस का 1 ले लो, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बचा, इससे एक बचा है आपके पास 4x², ठीक, ये दोनों चले गए। इसके बाद आपके पास बचा है y का स्क्वायर और आपके पास बचा है माइनस का 4xy और इक्वल में क्या है आपके पास 0। समझ में आया। ये दोनों जुड़ के क्या बनेंगे, ये दोनों जुड़ के बनेंगे 5x²। तो x² अलग है, 4x² आपके पास अलग है, ठीक है। समीकरण सॉल्व करना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताएंगे, द्विघात समीकरण अलग से चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे अपन।
ठीक है, चलो भाई। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको इनके अंदर कुछ दिख रहा है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप कहोगे सर ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसी प्रकार यहां देखो, तो इसको मैं कह सकता हूं कि 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये आपका 2x का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b, 2 दूनी 4। सही बात है। ये दोनों किसके बराबर है? 0 के। फिर मैंने आपको सिखाया था कि a प्लस बी प्लस सी या 2 हो या 3 हो, अगर वो सब 0 के बराबर है तो हम इनको अलग अलग भी, भाई x माइनस 1 का स्क्वायर 0 के बराबर होगा और 2x माइनस वाई का स्क्वायर 0 के बराबर होगा। यहां पे स्क्वायर रूट गया, -1 उधर जाके +1 हो गया। यहां पर अगर आप जाओ, अब देखो यहां पे x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 1। इसको यहां रख दो, तो x की वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, माइनस वाई बराबर में 0, y उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 x + y = 3। देख लीजिए सभी लोग बहुत प्रेम से। हम्म, हाँ भाई, फीलिंग बेटर? चलो बढ़िया। सब पुरानी चीजें हैं, कुछ नया नहीं कर रहे अपन लोग। हाँ जी, देखो इनको तिरे गुणा कर लेते हैं, है ना। 3 का गुणा इधर कर देते हैं तो 3 × 4 हो जाएगा 12x, प्लस 3 और x का स्क्वायर हो जाएगा 3x², बराबर में 2 का गुणा इन तीनों में बारी बारी से होगा। तो एक हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, एक हो जाएगा 6x और एक हो जाएगा 4 का दुगना 8। आपका काम मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसके आगे आप दिमाग लगा पाओगे क्या? हाँ, अनुमान कुछ नहीं होता है, हर चीज का लॉजिक है प्रैक्टिस। देर इज नथिंग लाइक अनुमान। प्रेम से बोलो जय माता दी। चलिए, आप सबको एक तरफ ले लो, तो ये आपका जैसे 3 में से 2 गया तो ये बचेगा आपका x²। ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा? ये 18x हो जाएगा। ये इधर आके -8 हो जाएगा और उधर कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। आपको याद होगा कि ऐसे केस में हम पूरे समीकरण को x से भाग देते थे। इसमें x का भाग देंगे तो 1x बचेगा, इसमें x का भाग देंगे तो 18 बचेगा, इसमें x का भाग देंगे तो 8/x होगा, और 0 को तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। इस x को यही रहने दो, 8/x को यही रहने दो, और +18 को उधर ले जाओ तो ये -18 हो जाएगा। यही तो चाहिए था आपको, है ना, इसी की वैल्यू तो चाहिए थी। -18 आपका आंसर है। ठीक है जी, वेरी वेरी सिंपल। अगला, कल ही आपको इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक सवाल कराया था, है ना। अगर x की पावर 1/p है, y की पावर 1/q है, z की पावर 1/r है, तो ये तीनों एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होंगे। फिर x की पावर 1/p
बराबर होता है के। और मैंने कहा था कि अगर 1/p है तो ये पलटी खा के की पावर p बन जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की पावर p। ठीक है। अब ये इतना हिस्सा यहां लिखने की जरूरत ही नहीं थी अगर कंसेप्ट पता है तो। और मैंने आपको कल की क्लास में इससे जुड़े हुए सवाल कराए थे। ठीक है भाई, ये सब के बराबर है, ये सब बारी बारी से के बराबर है ना। तो x की वैल्यू क्या है, k की पावर p। y की वैल्यू क्या है, k की पावर q। और z की वैल्यू क्या है, k की पावर r। अच्छा, इन्होंने कहा कि x इंटू वाई इंटू जेड किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर मैं x y और z का गुणा कर दूं तो x क्या है, k की पावर p, k की पावर q, k की पावर r। x इंटू वाई इंटू जेड अपने आप में 1 के बराबर है, आधार समान होने पर घातें जुड़ेंगी, तो यह आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस r। ठीक है। अच्छा, ये जो 1 है, आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसको 1 बोल सकते हैं। तो अगर मैं k की पावर 0 करूं तो उसको 1 बोल सकते हैं क्या। तो 1 को मैं लिख सकता हूं k की पावर 0। और इधर मेरे पास क्या है, p प्लस क्यू प्लस r। अगर आधार समान है तो हम कह सकते हैं कि p प्लस क्यू प्लस r की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है। हाँ, बहुत ही आसान, सुंदर, शानदार सवाल था। द्विपद होगा पवन। ठीक, चलिए आगे। काफी आसान क्वेश्चन। देखो भाई, 8x³ -4√5 x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो बताओ क्या आंसर आएगा। अब आपकी चक्री ऐसी घूमनी चाहिए कि सर मैं इसका आंसर तभी बता सकता हूं या सकती हूं जब हमारे पास 2x प्लस 1/2x होगा। भाई 2x प्लस 1/2x होगा तो ये एक प्रकार से क्या है, x प्लस 1/x है। तो अगर मुझे x³ प्लस 1/x³ चाहिए, 2 का क्यूब क्या होगा, 8, x का x। भाई ये होगा तभी ये होगा। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि कैसे भी करके 2x प्लस 1/2x मुझे मिल जाए। क्लियर है। ओके। अच्छा चलो, इसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर लेते हैं। यहां पे मैं पूरे को एक्स स्क्वायर से भाग देना चाहूंगा। अगर मैं पूरे को एक्स स्क्वायर से भाग दे दूं तो चलो देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है ना। x³ से स्क्वायर कटेगा तो केवल बचेगा 8x। ठीक है। ओके। फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ये 4√5 हो जाएगा, और इक्वल के उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, और x से एक्स स्क्वायर होगा तो ये आपका 2/x रह जाएगा। तो मैंने इस पूरे में एक्स स्क्वायर का भाग दिया, तो परिणाम ये पीले अक्षरों में आपके सामने लिखा है। ठीक है। चलो, अब सोचो क्या करा जाए भाई। मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो 2x प्लस 1/2x चाहिए। इसका क्या करूं मैं, है ना। तो इसमें अब मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है कि क्यों ना पूरे में 4 का भाग दे दिया जाए। किसका भाग दे दे, 4 का। आप देखो क्या होगा, जब मैं इसमें 4 का भाग दूंगा, 8x में 4 का भाग दूंगा, तो ये क्या बनेगा पता है, 2x। फिर जब यहां पे 4 का भाग दूंगा, 2/x में 4 का भाग दूंगा, तो ये पता है क्या बनेगा, 1/2x। और इधर 4 का भाग दूंगा तो केवल बचेगा √5। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। अब
मुझे इससे क्यूब पे जाना है। ये एक प्रकार से हमारे लिए क्या हो गया कि एक्स प्लस 1/x की वैल्यू √5 है। तो बताओ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना घटाते हैं अगर प्लस लगा हो तो। सब बातें आपको याद है। तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब मुझे चाहिए। तो नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5√5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3√5। तो फाइनल बचेगा आपके पास 2√5। 2√5 आप सबका आंसर है। सीधा सीधा खेल प्रैक्टिस का है, चमत्कार प्रैक्टिस से ही होगा। आप बोलोगे, आपके मन में आएगा हमारा दिमाग ऐसा सर कब चलेगा। आपका दिमाग चलेगा प्रैक्टिस से। जितने सवाल हम करेंगे, जितना हम अच्छे से सीखेंगे और सॉल्व करेंगे, चीजें बनने लगेगी हमसे। ओके, आंसर आया मजा। चलिए और आगे। हाँ जी, P की वैल्यू देखो, P की वैल्यू है 5 - √2। Q की वैल्यू है 5 + √2। R की वैल्यू है, R की वैल्यू है 3। ये हमें याद रखना है कि भाई ये प्रश्न में दिया है और इस सब का मान आपसे पूछा है। तो एक काम करते हैं, इस 1/23 को डिस्टर्ब नहीं करते, बाकी इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो सोचो क्या होगा, इन सब का एलसीएम आएगा P इंटू क्यू इंटू आर। अब देखो, PQ से PQ कटेगा तो बचेगा R, QR से QR कटेगा तो बचेगा P, PR से PR कटेगा तो बचेगा Q, फिर P से P कटेगा तो बचेगा QR, Q से Q कटेगा तो बचेगा PR, R से R कटेगा तो बचेगा आपका PQ। ठीक है, सीक्वेंस सही कर लेते हैं। इनको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि P प्लस Q प्लस R, और इसको लिख लेता हूं PQ QR और RP, है ना। और एलसीएम हमारे पास क्या है, तो एलसीएम हमारे पास है PQR। मैंने कुछ भी नहीं करा है ना। और साथ में क्या चल रहा है, 1/23, जिसको हमने टच नहीं करा, उसको हमने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, सबसे जरूरी काम हमने कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही थी। इसके आगे मामला एकदम साफ है। ठीक, चलो भाई। तो पहला तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू निकालो, इन तीनों को जोड़ो। तो 5 - √2, 5 + √2 और प्लस का 3। तो ये तो गया, 5 5 10 और 3 13। इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू 13 है। अगर P प्लस Q प्लस R को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा। ओके, अगला, अब P और Q का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो। अब देखो कैलकुलेशन चाहिए बस इसके आगे, है ना, कुछ नया नहीं है। अब मुझे इन दोनों का गुणा करना है, तो सोचो क्या होगा। P - √2 में अगर P प्लस सॉरी 5 - √2 में 5 प्लस इसका करेंगे, A प्लस बी, A माइनस बी का गुणा होगा, तो A का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, √2 का वर्ग 2, 25 में से 2 गया 23। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 23।
23। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 5 का और 25, रूट 2 का वर्ग 2, 25 में 2 गया 3। चलो अगला क्यू आर, क्यू और आर का गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करिए। तो 5 प्लस रूट 2 में आप गुणा करेंगे 3 का, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 3 रूट 2। तो ये क्या हो गया, 15 प्लस 3 रूट 2, ये हो गया। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 5 दिया 15 माइनस 3 रूट 2, ये इसकी वैल्यू आ गई, है ना। 5 दिया 15, 3 रूट 2 माइनस में। अच्छा भाई, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अभी एक काम और बचा है, तीनों का गुणा भी करना है। तो 5 माइनस रूट 2 गुणा 5 प्लस रूट 2 गुणा 3। ए प्लस बी ए माइनस बी हमने अभी निकाला, पी और क्यू का गुणा करेंगे, पी और क्यू का गुणा करेंगे तो 23 आएगा, और 3 का गुणा करेंगे तो 69 आएगा। मतलब नीचे क्या आ रहा है, 69। पी गुणा क्यू गुणा आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 69 आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण काम आपका हो गया। ओके भाई, चलो ऊपर आपके पास क्या है, 13 प्लस 15 और 15 30, 30 में ये जुड़ गया तो ये आ गया 53, और नीचे आ गया आपका 69 प्लस 1/23, है ना। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 66। तो ये आ गया 66, एलसीएम आ गया 69, 23 दिया 69, तो ये आ गया 69/69 यानी 1। 1 आपका आंसर। क्या बोलती है जनता, मजा आया? पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों को जोड़ा 13, तीनों को गुणा करा 69, पी और क्यू का गुणा, पी और आर का गुणा, क्यू और आर का गुणा, सबको सॉल्व करा, आंसर आया लास्ट में 1। हाँ हाँ जी, एक्स की पावर 9 प्लस ये वाई की पावर 9। देखो एक चीज मुझे याद आ रही है, अगर मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना हो, और ए का मतलब हो एक्स की पावर 3 और बी का मतलब हो वाई की पावर 3, तो सोचना, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6, इसका स्क्वायर करेंगे 6, माइनस ए बी, इन दोनों का गुणा करेंगे, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने लगाया है ना। तो 3 तिया 9, ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा एक्स की पावर 9, ये क्या बनेगा, ये बनेगा वाई की पावर 9। कंफ्यूज मत होना, यही फॉर्मूला हमने लगाया है, ठीक है। अच्छा सोचो, ये आपके पास है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो उधर क्या बचा, 0, उधर क्या बचा, 0। तो ये आपके पास है एक्स की पावर 9 वाई की पावर 9, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और भाई साहब इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0, और जो 0 से टकराएगा वो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आज सारे सवाल अलग हैं, मिक्स है, और चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर है। अगले 15 मिनट में चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
ओके भाई, चलिए अगला। जेड का मान बताना है। जेड -20√6 बराबर में 5 - 2√6 और 5 + 2√6। सोचो, क्या इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूं? चैप्टर खत्म होने को है, तो आप ये मत बोलना कि ये कैसे हो गया। हम्म, ठीक है, चलेगा, लिख सकते हैं ऐसा। ओके, मैंने कुछ नहीं करा, इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, इसको यथावत रहने दिया, ये नीचे ये ऊपर, है ना। चलो, क्या इसका परिमयीकरण किया जाए? रैशनलाइजेशन प्लस है, तो आप माइनस का ही गुणा करेंगे और माइनस का ही भाग देंगे। प्लस है तो माइनस का गुणा, माइनस का भाग। अच्छी बात है, इसको अभी चलने देते हैं, यहां आ जाए, ये दोनों सेम है। तो 5 - 2√6 का स्क्वायर, और नीचे a + b तो 5 का स्क्वायर -2√6 का स्क्वायर। ये फिर ऐसे ही है, एक a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 × 6 24, b का स्क्वायर -2a और b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, और नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 4 × 6 24। ओके, इसको अभी वैसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 25 और 24, 25 और 24 कितना हो गया भाई? 49, है ना। 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, तो दिस इज 20√6, और नीचे क्या आ जाएगा? एक लिखने की जरूरत नहीं है। और इधर क्या चल रहा था? 20 माइनस जेड -20√6। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो जेड की वैल्यू कितनी आई? 49। हाँ, बस इतना सा सवाल था। ठीक है, अच्छा था सवाल। संतुष्टि नहीं हुई, बताएंगे हम, संतुष्टि भी देंगे आपको, चिंता ना करो। चलो ठीक है, अगला भाई। 1 + 2³ प्लस 2³ प्लस x बराबर में 2। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। देखो, अगर वर्गमूल हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा, तो सामने वाले पे जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, और 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2³ 3, 2³ प्लस x। सॉल्व प्रॉब्लम। स्क्वायर रूट हटा, स्क्वायर लगा, 1 उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो, 4 में से 1 गया, कितना हो गया? 3। अब ये वाला जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर रूट हटाऊंगा, है ना, तो इस पे जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है 8 प्लस 2³ 3 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा। और इधर है आपके पास 9, 9 में से ये 8 गया, ठीक है भाई, तो ये आ गया 2³ 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो ये आ गया आपका x, ये आ गया 1 -8, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -7।
एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -7। चलो, अब इन्होंने कहा है कि भैया हमें तो तुम बताओ कि x+7 क्या आएगा। तो मैंने x की वैल्यू निकाली -7 और +7। एट द एंड द रिजल्ट विल बी 0। 0 आपका आंसर आएगा। x की वैल्यू नहीं पूछी थी, x+7 पूछा था। x की वैल्यू -7 है, लेकिन x+7 दोनों जुड़ेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, चलिए अंतिम सवाल आपका। देखिए सब लोग इसको बड़े ही प्रेम से। जब मैं बताता हूं तो आपको बहुत इजी लगता होगा, अरे सर बस इतना ही करना था। हम करते हैं तो बनता नहीं, आप बताते हो तो तुरंत हो जाता है। ये कोई नई समस्या नहीं है और आपकी अकेले की समस्या नहीं है, इसलिए इस चीज की चिंता ना करें। चलो भाई शुरू करें अंताक्षरी। एक छोटा सा काम हम करते हैं। देखो, अपने को दिया है x² +2x+y² और नीचे है x³ -5x²। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। एंड व्हाट इज गिवन, दिया हुआ है x +y² अपॉन x बराबर में 5। ये मुझे दिया हुआ है। ओके, चलो पहले तो एक काम करते हैं, यहां भी x का भाग देते हैं और यहां भी x, ऊपर और नीचे दोनों में x का भाग देते हैं, डिवाइडेड बाय x। दोनों में x का भाग देके देखते हैं क्या होता है। यहां भाग दोगे केवल x बचेगा, यहां भाग दोगे ओनली 2 बचेगा, यहां भाग दोगे तो y² बटे x हो जाएगा। नीचे चलते हैं, यहां भाग दोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहां भाग दोगे तो -5x हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या ऊपर से कुछ काम आ सकता है ना। एक चीज आप देखिए, x x +y²x, x+y²x, इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूं 5। इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, 5, और साथ में क्या है, 2 है। ये आ गया, ठीक है। अब यहां क्या करें भाई, है ना। एक काम करो, जैसे अगर इसको इधर ले जाऊं मैं, x² हो जाएगा ये x² +y² और ये हो जाएगा आपका 5x। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, आपको यहां सॉल्व करके बताऊं। x +y² बटे x बराबर 5। x इंटू एक्स का स्क्वायर +y² अपॉन x इज इक्वल टू 5। और ये x यहां चला जाएगा, ये x यहां चला जाएगा, तो उसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं 5x, है ना। तो नीचे देखो, अच्छा अब एक काम करते हैं, 5x को इधर लाते हैं, तो आपका +y उधर जाके -y हो जाएगा। तो x² -5x को मैं लिख सकता हूं माइनस का y²। तो भाई मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर ये आ गया 7y² माइनस में डी आंसर है। 7y² माइनस में डी मेरा आंसर है ना। मजेदार। पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला स्टेप अगर सही है, एक बार कदम सही उठ गया तो मंजिल पे आप पहुंच जाओगे।
बोलिए, ठीक है बात। बिल्कुल धर्मेंद्र, बिल्कुल सपोर्ट है, आशीर्वाद है आप सबका। ठीक है, तो सभी देशवासियों को एल्जेब्रा चैप्टर पूर्ण होने की मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं, है ना। लेकिन केवल इतना पढ़ के अगर आप सोचो कि अब आप बहुत अच्छे से सब सीख गए, तो यह थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है। आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप सबको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, उसको सब लोग थोड़ा ध्यान से सुन लेना, है ना। आप अपने जब एप्लीकेशन में जाओगे, देखो मैं आपके सामने पूरा डेमो बताऊंगा। आप जब अपने एप्लीकेशन में जाओगे, अपने कोर्स में जाओगे, फिर यहां वीडियो सेक्शन में जाओगे, है ना। ये जो वीडियो सेक्शन होता है, इसके अंदर जब आप जाओगे, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक फोल्डर दिखेगा। ये तो मैंने अब पता नहीं आपके पास कौन सा कोर्स है, क्या चीजें हैं, लेकिन जो फोल्डर आपको देखना है उसका नाम मैं बता रहा हूं, और वो है ये वाला। ये दिख रहा है आपको, ये वाला। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड। तो मैं अपने मोबाइल में आप सबके सामने ये फोल्डर ओपन कर रहा हूं, देखिएगा सब लोग। हम गए भैया मैथ फाउंडेशन रिकॉर्डेड में। इस मैथ फाउंडेशन रिकॉर्डेड के अंदर आपको एलजेब्रा चैप्टर दिखेगा। तो मैं गया इसके अंदर एलजेब्रा चैप्टर में, ठीक है। इस मैथ फाउंडेशन रिकॉर्डेड में मैं गया एलजेब्रा में। तो यहां पे आपको 13 क्लासेस मिलेंगी, 13 क्लासेस और मिलेंगी। और इन 13 क्लासेस में आपको 192 क्वेश्चंस और मिलेंगे, 192 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 192। ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सवाल हमने अभी जो सवाल करे उससे एकदम डिफरेंट है। मतलब आप समझिए कि मैंने 147 सवाल तो आपको लेटेस्ट करा दिए, एकदम अपडेटेड करा दिए, और आपके 192 सवाल और इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको और पढ़ना है, ये आपको एक्स्ट्रा में दे रहा हूं। और सवाल मैच नहीं खाएंगे, तो 7 और 2 9 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, और ये हो गया 3। 339 क्वेश्चंस आप देखोगे तो आप अपने से उम्मीद कर पाओगे। समझ गए? और इसमें भी ऐसा नहीं कि यहां एकदम हाई लेवल है, इसमें भी आपको बहुत प्यार से टाइप वाइज बेसिक पूरा आपको मिलेगा। आपको पता है कि मैंने कंप्लीट बैच लाइव भी दिया है, रिकॉर्डेड भी दिया है, और अब मैं क्या कर रहा हूं कि रिकॉर्डेड में अलग और लाइव में अलग, ताकि आपके पास डबल कंटेंट हो और अपडेटेड हो, है ना। ये मेरा पिछला बैच है जो मैंने आपको पढ़ाया। इस बैच से मैंने कंटेंट पूरा चेंज कर दिया, है ना। तो नए प्रश्न भी मिल गए और पुराना भी आपको मिल गया। कई कंसेप्ट जो मैंने अभी नहीं बताए हैं, 2-4 कंसेप्ट हैं जो इसमें हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप ये पढ़ोगे ही और पढ़ना ही है ना। कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपको सबको पढ़ना है, तब जाके इतने सवाल आपके कंप्लीट होंगे। 13 क्लासेस यानी 13 घंटे, कभी भी आप देख लीजिएगा। लेकिन देखना अनिवार्य है। अगर एल्जेब्रा वास्तव में अच्छा करना है तो देख लेना। और यह सुविधा हर चैप्टर में अब आपको मिलेगी, हर चैप्टर में, चाहे अरिथमेटिक हो चाहे एडवांस हो, पूरा कंटेंट चेंज, सब कुछ नया, लेटेस्ट, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न को टाइप वाइज में सिस्टमेटिक कर रहा हूं। ओके, कभी भी आप पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना। तो कल से हम नया टॉपिक हमारा शुरू करेंगे, और उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। कल से हम शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। और ये इतनी गजब की सुविधा है कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन आपने बस एक बार धैर्य रखकर और थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के मेहनत कर ली, आपका एडवांस का जिंदगी भर के लिए टेंशन खत्म। और आज नहीं तो कल मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, और एडवांस में सवाल बहुत सारे हल करने पड़ेंगे। तो आप इस पे जाएं,
मजा आएगा, सीखने को मिलेगा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी। अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये आपको देखना है, लेकिन मेहनत करे बिना जय जयकार नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लूंगा। कल हम मिलेंगे अपने समय पर नए अध्याय ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।